अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेह जंग। डियर कैडेट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के एक नए लेक्चर के साथ। डियर कैडेट्स, इस लेक्चर से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूं। डियर कैडेट्स, आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। इसमें आपके जैसे पहले टेस्ट हो चुके हैं, सेम उसी तरीके से ही टेस्ट लिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भेजे जाएंगे और वो कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम है गूगल क्लासरूम में, तो उनको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको भेजा जाएगा 10:15 पे और आपका टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे 45 मिनट इस 20 नंबर के टेस्ट को मुकम्मल करने के लिए। डियर कैडेट्स, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का इंतजार का टाइम थोड़ा दिया जाएगा, जिसमें हम इंतजार करेंगे आपके टेस्ट का कि आप टेस्ट जो है वो वापस हमें भेजें। ये टेस्ट आपने पिक्चर की शक्ल में लेकर हमें वापस भेजना है। साफ क्लियर पिक्चर बिल्कुल लेनी है। पीडीएफ में चेंज करके भेज सकते हैं या इमेज फॉर्म में भी गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डियर कैडेट्स, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की कि इस टेस्ट के अंदर सोशल स्टडी का 6th क्लास कौन सा सिलेबस होगा। तो ये आपका होगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 35 से और ये है 47 पेज तक एक्सरसाइज भी शामिल होगी जिसके अंदर। तो डियर कैडेट्स, हमारा सिलेबस होगा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान यूनिट नंबर 2 सोशल स्टडी 6th क्लास, पेज 35 से लेके पेज नंबर 47 तक। इसके बाद चलते हैं आप अपने लेक्चर की जानिब। डियर कैडेट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान के क्या क्या मसाइल हैं। टू सॉल्व आवर कंट्री प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व के हमें हल करने हो आवर कंट्री प्रॉब्लम, अपने मुल्क के मसाइल, वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड, हम सबको मिलकर हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी टू ओवरकम देम, ताकि हम उन मसाइल पे काबू पा सकें। सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम आर इलिटरेसी, सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, कुछ जो बड़े मसाइल हैं वो हमारे पास तालीम की कमी, नाख्वानगी। अ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, आबादी का बहुत तेज़ी से बढ़ना। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब्स का ना मिलना, नौकरियों का ना मिलना। बेरोज़गारी, डिजीज़, बीमारियाँ, पॉवर्टी, गुर्बत एंड करप्शन, और फिर करप्शन। तो हमारे जो बड़े मसाइल हैं उसमें एक तालीम की कमी है, आबादी का बढ़ना है, बेरोज़गारी है, बीमारियाँ और गुर्बत के साथ साथ करप्शन है। देयर आर मैनी पीपल इन द कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड हैव नो प्रॉपर होम्स और एनी अदर फैसिलिटी। देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, इन द कंट्री, मुल्क में, हु आर वेरी पुअर, जो बहुत गरीब हैं, एंड हैव नो प्रॉपर होम्स, और उनके ना तो सही घर हैं और एनी अदर फैसिलिटी, ना ही उनके पास कोई सही सहूलत है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द हॉस्पिटल्स, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो अस्पतालों में जा सकें। व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं। मैनी पीपल इन द विलेजेस एंड फार ऑफ प्लेसेस कैन नॉट एजुकेट देयर चिल्ड्रन। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन द विलेजेस, गाँव में, देहातों में, एंड फार ऑफ प्लेसेस, और दूर दराज की जगहों के, कैन नॉट एजुकेट देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता नहीं कर सकते। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव नो रेगुलर जॉब्स, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, आल्सो हैव नो रेगुलर जॉब, उनकी कोई भी नौकरी नहीं है। एंड दिस एड टू द पॉवर्टी इन द कंट्री, अब नौकरी का ना होना जो है वो क्या करता है, गुर्बत में इजाफा करता है। एन अदर मेजर प्रॉब्लम, और एक और बहुत बड़ा मसला, दैट पाकिस्तान फेसेस इज़ आवर एनर्जी क्राइसिस, तो एक और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का वो तवानाई का बहरान है। आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, हमारी आबादी बढ़ रही है, एंड वी स्ट्रगल टू प्रोड्यूस एनफ एनर्जी टू सप्लाई द नीड ऑफ दीज पीपल इन द मॉडर्न एज। आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, हमारी आबादी बढ़ रही है, एंड वी स्ट्रगल, और हमें मसाइल दरपेश हैं, टू प्रोड्यूस एनफ एनर्जी, हम इतनी तवानाई पैदा कर सकें, टू सप्लाई, ताकि हम मुहैया कर सकें,
द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल इन द मॉडर्न एज, इस जदीद दौर के जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात है एनर्जी की उसको पूरा करने के लिए, तो हम वो हमारे पास तवानाई का बहरान है, हम इतनी तवानाई पैदा नहीं कर रहे जितनी आगे उसकी खपत है, जितनी ज़रूरत है। दीज ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स आर बीइंग टैकल्ड इन डिफरेंट वे, ये जो मौजूदा मसाइल हैं आर बीइंग टैकल्ड, इनको हल किया जा रहा है या इनसे निपटा जा रहा है इन डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन इन दिस यूनिट। यू विल लर्न, आप बहुत कुछ सीखेंगे, अबाउट दिस, इन तमाम मसाइल और इनके हल के बारे में इसी यूनिट के अंदर, इसी सबक के इसी यूनिट के अंदर। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान हैव बिन फेस्ड विद वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को दरपेश है एक बहुत ही बड़ा मसला जो कि दहशत गर्दी है। टेररिज्म मीन टू काज फियर, दहशत गर्दी का मतलब है टू काज फियर, डर पैदा करना, एंड टेरर और दहशत इन समवन, किसी के अंदर डर और दहशत पैदा करना। टेररिस्ट आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड हैव देयर ओन मोटिव्स। टेररिस्ट आर नॉट सपोर्टेड, दहशत गर्दों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, बाय एनी रिलीजन, ना ही कोई मज़हब उन्हें सपोर्ट करता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, एंड हैव देयर ओन मोटिव्स, उनके अपनी वजूहात होती हैं जिन वजह से दहशत गर्द दहशत फैलाते हैं। दे यूज़ वायलेंस टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू मेक अनलॉफुल डिमांड्स फॉर थिंग दे वांट सच एज आर्म्स, वेपन और मनी। दे यूज़ वायलेंस, तशद्दुद फैलाते हैं, टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप, किसी ख़ास ग्रुप के लोगों को टारगेट बनाकर, या फिर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी हुकूमत को, किसी मुल्क की हुकूमत को टारगेट बना के, टू मेक अनलॉफुल डिमांड, और फिर ऐसी गैर कानूनी डिमांड्स करते हैं, मुतालबात करते हैं, फॉर द थिंग्स दे वांट, उन चीज़ों की जो वो चाहते हैं, सच एज आर्म्स, वेपन और मनी, जैसा कि असला हो गया, पैसा हो गया। तो ये तशद्दुद फैलाते हैं, टारगेट करते हैं एक ऐसे लोगों के ग्रुप को, हुकूमतों को, और फिर उसके बाद गैर कानूनी मुतालबात करते हैं उन चीज़ों के जो वो चाहते हैं, जैसा कि असला और पैसा। दे थ्रेटन, वो डराते हैं, टू हार्म, कि वो नुकसान पहुंचाएंगे, और एक्चुअली काज हार्म टू, और असल में कभी वो नुकसान पहुंचाते भी हैं, टू इनोसेंट पीपल, बहुत ही मासूम लोगों को, इफ़ देयर डिमांड आर नॉट मेट, अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए। पाकिस्तान इज़ डीपली इन्वॉल्व इन फाइटिंग टेररिज्म एंड इज़ इन अ वार लाइक सिचुएशन अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इज़ डीपली इन्वॉल्व, पाकिस्तान बिल्कुल घिरा हुआ है, इन फाइटिंग टेररिज्म, दहशतगर्दी का मुकाबला करने में, एंड इज़ इन अ वार लाइक सिचुएशन, और हमारे पास जंग का सा माहौल है, अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीमें हैं दहशत गर्दों की, उनके खिलाफ। इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन डिसरप्टिंग टेररिज्म, पाकिस्तान के बारे में कि इट हैज़ मेड प्रोग्रेस, हमने काफ़ी तरक्की की है इस मामले में, इन डिस्ट्रक्टिंग, के हम ख़त्म कर दें टेररिज्म, दहशतगर्दी को, देयर बाई मेकिंग द कंट्री अ मच सेफर प्लेस, देयर बाई मेकिंग, ताकि हम दहशतगर्दी इस वजह से हम ख़त्म करें ताकि हम अपने मुल्क को एक महफूज जगह बना सकें। डियर कैडेट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान एंड यू, पाकिस्तान और आप, व्हाट यू कैन डू टू हेल्प टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, टू हेल्प, मदद करने में, टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम, इन कुछ मसाइल का हल करने में। हाउ कैन यू बी अ गुड पाकिस्तानी, आप कैसे एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं, बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके, एट स्कूल, स्कूल में, एंड पेइंग अटेंशन, और पूरी तवज्जो दे के, टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, कि अपनी आपकी तवज्जो मुकम्मल आपके इस्तिज़ा पर, आपके वालदैन पर होनी चाहिए। यू विल ग्रो अप टू बी अ गुड सिटीज़न, आप जब बड़े होंगे तो आप एक अच्छे शहरी बनेंगे, एंड अ यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, और बहुत ही अब वो मेंबर होंगे सोसाइटी के जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, नाकारा नहीं होंगे। सिंस यू कैन रीड एंड राइट, क्योंकि आप पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, यू कैन हेल्प टू रिड्यूस लिटरेसी इन द कंट्री बाय टीचिंग अदर्स। सिंस यू कैन रीड एंड राइट, चूँकि आप जैसा कि आप पढ़ लिख सकते हैं, तो आप मदद कर सकते हैं
टू रिड्यूस कम करने में लिटरेसी नौखानगी इन द कंट्री मुल्क के अंदर बाई टीचिंग अदर दूसरों को पढ़ा के बाई स्प्रेडिंग लिटरेसी तालीम को फैलाकर वी कैन आल्सो कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पॉवर्टी वी कैन कंट्रोल हम रोक सकते हैं रोकथाम कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ डिजीज बीमारियों के फैलाव को एंड पॉवर्टी और गुर्बत। तो जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आ जाती हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उन पे काबू पाया जा सकता है। जैसा कि अभी मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस जो है पढ़े लिखे लोग उसे सीरियस ले रहे हैं जबकि अनपढ़ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। तो इस तरीके से जब पढ़े लिखे होंगे तो बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल पाया जा सकता है और गुर्बत पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग यू से एंड डू। यू मस्ट बी ऑनेस्ट आपको बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए इन एवरीथिंग हर काम में यू से जो आप बोलें एंड डू जो करें सो दैट एवरी वन यू नो विल ट्रस्ट यू। अगर आप ईमानदार हैं तो हर इंसान आप पे एतमाद करेगा। पाकिस्तान है स्ट्रॉन्ग नेशनल वैल्यू। पाकिस्तान के बहुत ही मजबूत कौमी वस्फ हैं एंड ट्रेडिशंस और रवायतें। इट इज़ कल्चरली एंड जियोग्राफिकली डाइवर्स। इट इज़ कल्चरली हम सकाफती तौर पर जियोग्राफिकली और ज़मीनी तौर पर डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है मुतफरक। मुतफरक का मतलब है कि जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास डिफरेंट चीज़ें हों। बी प्राउड ऑफ अ गुड एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ आवर होम लैंड एंड पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। बी प्राउड हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए ऑफ गुड एक्सपेक्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की जो अच्छाइयाँ हैं उन पे। बिकॉज इट इज़ आवर होम लैंड चूँकि ये हमारा घर है एंड पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी और ये हमारी शनाख्त है। सेट अ गुड एग्जाम्पल हमें एक अच्छी मिसाल जो है वो कायम करनी चाहिए एंड बी पॉजिटिव और हमें मुस्बत रहना चाहिए। व्हेन वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे जब हम अपना योम आज़ादी मनाएं पाकिस्तान डे पाकिस्तान का दिन मनाएं या डिफेंस डे वी शुड रिमेंबर द सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ग्रेट एंसेस्टर एंड वर्क हार्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ फॉर पाकिस्तान। तो हमें क्या करना चाहिए वी शुड रिमेंबर हम याद रखें द सेक्रीफाइसेस वो कुर्बानियाँ मेड बाय आवर ग्रेट एंसेस्टर जो हमारे अजीम आबा अजदाद ने दी एंड वर्क हार्ड और मेहनत करें फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की। You can contribute a great deal towards the good name of our country by being honest. You can contribute आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं a great deal काफ़ी हद तक towards the good name अपने मुल्क का नाम अच्छा करने में by being honest कि जब हम ईमानदार होंगे। In order to gain the trust of other दूसरों का एतमाद हासिल करने के लिए you must prove your honesty and loyalty टू द वर्क यू डू। यू मस्ट प्रूव अब दूसरों का एतमाद हासिल करने के लिए आपको एक तो ईमानदार होना है और उसके साथ साथ उस काम के साथ वफादार होना है जो आप करते हैं। एज अ स्टूडेंट यू शुड स्टडी हार्ड। अब चूंकि आप तालिब इल्म हैं तो आपको पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करनी है। यू कैन अप्लाई द नॉलेज यू हैव गेंड लेटर इन द लाइफ ताकि वो इल्म जो आप अभी हासिल कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल कर सकें। इफ़ यू लर्न टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट अगर आप सीख लेते हैं एक बहुत ही ज़िम्मेदार तालिब इल्म बनना यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तो आगे चल के मुस्तकबिल में आप एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनेंगे। व्हेन यू ग्रो अप जब आप बड़े होंगे बाय फॉलोइंग योर फैमिली वैल्यू एज वेल एज रूल ऑफ योर स्कूल यू विल लर्न द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग द लॉज ऑफ योर कंट्री। बाय फॉलोइंग योर फैमिली वैल्यू अपने जो आपके ख़ानदान की कुछ वस्फ़ हैं उन पे चलते हुए या उसके अलावा एज़ वेल एज़ द रूल्स ऑफ़ योर स्कूल अपने स्कूल के अंदर जो बनाए गए कानून हैं उन पे अमल करते हुए यू विल लर्न आप सीखेंगे द इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग द लॉज ऑफ़ योर कंट्री। यू विल लर्न आप सीखेंगे द इम्पॉर्टेंस अहमियत एंड बेनिफिट और फ़वाइद ऑफ फॉलोइंग द लॉज कानून पे अमल करने के ऑफ़ योर कंट्री अपने मुल्क के। पीपल वर्किंग इन ऑल प्रोफेशन लोग जो हर किस्म का काम करते हैं मसलन कौन कौन से प्रोफेशन नर्सेज डॉक्टर टीचर पुलिसमैन इंजीनियर बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क उन्हें ईमानदार होना चाहिए अपने काम में। नेवर पे ब्राइब नेवर पे कभी भी ना दें ब्राइब रिश्वत को कहते हैं और टेक ब्राइब ना ही रिश्वत लें। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ करप्शन रिश्वत देना और रिश्वत लेना ये भी करप्शन ही है। सम पीपल इग्नोर रूल्स एंड लॉज ऑफ देयर फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट सम पीपल कुछ लोग इग्नोर वो तवज्जो नहीं देते वो छोड़ देते हैं
रूल्स जो कानून है एंड लॉज ऑफ फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, तो कुछ लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते उन तमाम कानूनों की तरफ जो बनाए गए हैं। क्यों नहीं देते भाई? फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, अपने फ़वाइद के लिए। बट सच एक्शन कॉज हार्म टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। लेकिन ऐसे काम कॉज हार्म, ये नुकसान देते हैं, टू द प्रोग्रेस, उस तरक्की को, एंड डेवलप, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट तरक्की को ही कहते हैं, ऑफ देयर कंट्री, या उनके मुल्क की। तो वो लोग जो कानून को इग्नोर कर देते हैं, जो तवज्जो नहीं देते अपने फ़ायदे के लिए, तो वो मुल्क का नाम ख़राब करते हैं और तरक्की को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय नॉट पेइंग टैक्सेस, मिसाल के तौर पे अगर आप टैक्स नहीं देते, दे मेक इट डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल कर देते हैं, फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए, टू फंड, हुकूमत फ़ंड दे सके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत ही अहम प्रोजेक्ट जो चल रहे होते हैं, जैसे कि रोड बनना, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज़। स्कूल बन रहे होते हैं, अस्पतालें बन रही होती हैं, सन्नतें कायम हो रही होती हैं, तो हुकूमत फिर उन जगहों पे फ़ंड नहीं दे सकती अगर आप टैक्स नहीं देंगे। सिमिलरली, इसी तरह, व्हेन पीपल स्टील और मिस यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन पीपल स्टील, जब लोग चोरी करें, आज मिस यूज़ या गलत इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, वाटर, पानी, गैस और टेलीफोन सर्विसेज का, द गवर्नमेंट फेसेस प्रॉब्लम, तो हुकूमत को मसाइल का दरपेश होते हैं। इन प्रोवाइडिंग दीज रिसोर्सेज टू फैक्ट्रीज, अगर आप बिजली का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत को फिर प्रॉब्लम होगा कि वो फैक्ट्रियों को बिजली नहीं दे सकेगी, स्कूलों को नहीं दे सकेगी, हॉस्पिटल और घरों में फिर नहीं दे सकेगी अगर आप बिजली ज़ाया करना शुरू कर दें। इसी तरह तमाम जो सहूलियात हैं, अगर आप ज़ाया करेंगे तो फिर वो लोग जिनको उसकी ज़रूरत है उन तक नहीं पहुँच सकती चीज़। बाय कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन, अपना माहौल साफ़ रख के, यू कैन हेल्प, आप मदद कर सकते हैं, टू मेक पाकिस्तान एन इवन मोर ब्यूटीफुल प्लेस, तो पाकिस्तान को आप मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत जगह बना सकते हैं। इफ़ वी ऑल डिसाइड, अगर हम सब फैसला कर लें, टू वर्क टुगेदर, कि हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, विद करेज, हौसले जज्बे के साथ, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी के साथ, वी कैन मेक पाकिस्तान अ ग्रेट नेशन, तो हम पाकिस्तान को एक बहुत ही अजीम कौम बना सकते हैं। डियर कैडेट्स, ये था हमारा लेक्चर। तो मैंने जैसा कि लेक्चर के शुरू में आपको बता रखा है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो 20 से 25 जुलाई के दरमियान होगी, जिसमें आपका सोशल स्टडी का भी पेपर होगा, और उसमें यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़े हैं, जो सवालात पढ़े हैं, यही सवालात उसका हिस्सा होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी हो। हम इससे रिलेटेड जो 8-10 सवाल हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लेक्चर की कोई असाइनमेंट नहीं होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।